आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-27 और 28 में पोलिंग जारी। LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब, मुस्लिम लीग नून की नूरीन आरिफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारिक अली मद्दे मुकाबिल 1,07,062 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। LA-28 में पीपल्स पार्टी के बासिल नकवी और मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहजाद के दरमियान मुकाबला। 3 यूनियन काउंसिल में 30,000 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। हल्का LA-27 के तमाम पोलिंग स्टेशन और LA-28 के 50 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 2 अगस्त को खराब मौसम के बाद पोलिंग मुलतवी की गई थी। दूसरे मरहले में नून लीग ने अक्सरियत हासिल की। मजमूई तौर पर नून लीग 30 और पीपल्स पार्टी 9 सीटों पर कामयाब। तीसरा मरहला पूंछ में 10 अगस्त को शेड्यूल है। I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens, but it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened, cannot have a nuclear weapon. ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। अच्छे माहदे पर दस्तखत का यह आखिरी मौका है। अमरीकी सदर की एक और वार्निंग। ट्रंप का कहना है कि तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। डील न हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। बातचीत ईरान की दरख्वास्त पर हो रही है। सऊदी अरब, UAE, कतर इस अमल की हिमायत कर रहे हैं। कई दीगर ममालिक ने भी राब्ता किया। ट्रंप की ईरानी क़यादत पर तनकीद। बोले वो दोखले हैं, मुलाकात की दरख्वास्त करते हैं, मुज़ाकरात शुरू हो तो कहते हैं कोई बातचीत नहीं कर रहे, फिर वही बात करने लग गए हैं कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल वो खुद संभालेंगे। जब तक अमेरिका ना चाहे ईरान तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती। ईरान कशीदगी का दायरा वसी नहीं करना चाहता। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए भरपूर और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा कि कौमी दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के ख़्वाह हैं। ईरान की सलामती, कौमी मफादात या सरजमीन को खतरा हुआ तो पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। ओमान के करीब एक माल बरदार जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक ओमान के शहर खसब से 37 किलोमीटर दूर जहाज पर हमला हुआ। एजेंसी ने इलाके में मौजूद तमाम जहाज़ों को एहतियात से सफ़र करने की हिदायत कर दी। ईरान और अमरीका के बयानात में तज़ाद, आबनाए हुर्मुज़ पर इख्तलाफात बरकरार। दोनों का समुद्री गुजरगाह पर कंट्रोल का दावा। सैनकॉम का कहना है कि 44 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया, 2 को नकारा बनाया और 2 के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये इक़दामात ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी के ऑपरेशन का हिस्सा हैं। बहरी कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद तिजारती जहाज़ों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। ईरान ने अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई की अमरीका को वार्निंग। अमरीकी जंगी जहाज़ों के लिए संगीन खतरात पैदा करने का इंतबाह जारी कर दिया। कहा, बहरी नाकाबंदी बरकरार रही तो अमरीकी बहरिया महफूज नहीं रहेगी। अमरीका से मुज़ाकरात रवैये में तब्दीली के बाद ही मुमकिन है। वाशिंगटन जंग न करने का वाज़ेह ऐलान करे। मुंजमद फंड्स बहाल और हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद करना होगी। अपना हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका हुक्म मानने वाले जहाज़ों का नुकसान उठाते हैं और फिर मुड़ जाते हैं। दावा किया कि यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमले की तैयारी मुकम्मल थी। गलती के दावे पर जवाबी कार्रवाई रोककर तहकीकात शुरू कर दी। यूक्रेन को हमले की हद सूरत कीमत अदा करना होगी। सऊदी वली अहद और तुर्क सदर का टेलीफोनिक रब्ता इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बहीरा अहमद की सिक्योरिटी पर मुशावरत की। तुर्क सदर ने हौजियों के तिजारती जहाज़ों पर हमलों की शदीद मजम्मत की। बहीरा अहमद में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का एहसास। सऊदी क़यादत में बहरी दिफाई इत्तेहाद का तुर्क सदर ने खैर मकदम किया। बहीरा अहमद में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताबन बढ़ाने पर जोर। सऊदी अरब और तुर्किया ने 2 तरफ़ा ताबन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार के ईरानी वज़ीर ख़ारजा को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। पाकिस्तान और ईरान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद फिर इजाफा। अमरीकी WTI की कीमत $1 बढ़कर $81 फी बैरल होगी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 1.3% महंगा $85 फी बैरल की सतह पर आ गया। मरबान क्रूड की कीमत 5% कम $81 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,78,700 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,78,200 पॉइंट से हुआ था। महंगाई के सताए अवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹4.08 और डीजल ₹2.45 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.95 फी लीटर होगी। हाई स्पीड डीजल अब ₹389.93 फी लीटर का मिलेगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 4 अगस्त के लिए किया गया। मानसून का ताकतवर स्पेल, तूफानी बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शुमाली वज़ीरिस्तान समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी में बारिश के बाद पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रवात में 2 भाइयों समेत 3 बच्चे बारिश के पानी में डूबकर जान बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल और मेलसी में भी जल थल हो गया। खारिया में छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। कोहाट में मां और 2 बच्चे सैलाबी पानी में बह गए। बच्ची की लाश निकाल दी गई। मां और बेटी की तलाश जारी। हरिपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तुफमियानी। खानपुर डैम के स्पेल बेस खोल दिए गए। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें। ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधली इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशस्तों पर कामयाब कराया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें आपसे चोरी की गई वो वापस दिलवाऊंगा। आपने आज बासिल नकवी और जावेद अयूब को मुजफ्फराबाद से जितवाना है और मुस्लिम लीग नून की साजिश नाकाम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जिला बाग में जलसे का ऐलान। बिलावल भुट्टो सरदारी ने वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को सलाम भी पेश किया। नून लीग आजाद कश्मीर में इत्तेहादी नहीं अपनी हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो को अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्शन शफाफ हुए, फिर भी धांधली के प्रोपेगेंडे के साथ इलेक्शन लड़ रही है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पंजाब में तरक्की पर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने नून लीग को वोट दिया। उम्मीद है हम अगले मरहले में हम 7 सीटें जीतेंगी। इसके बाद पीपल्स पार्टी नताइज तस्लीम करेगी। नून लीग का ऐसा कोई इजलास नहीं जिसमें सूबों से मुतल्लिक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया हो। नए सूबों से मुतल्लिक कोई बात अभी एजेंडे पर नहीं। यही सिस्टम और यही आइन निस्फ सदी तक कामयाब रहा, आइंदा भी कामयाब होगा। मुल्क भर में शोदाए करबला का चहलम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, क्वेटा और पेशावर समेत तमाम शहरों में जलसों का सिलसिला शुरू। कराची में चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाले रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। एम जिना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। इस्लामाबाद में चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना उशरा G6 में ख़त्म। पेशावर में जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद। लाहौर में हवेली अलब शाह अंदरून दिल्ली गेट से बरामद और करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म होगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। हैदराबाद में दफ़ा 144 नाफिज। हैदराबाद, मुटियारी, दादू, सजावल, टंडवाला यार्ड, ठट्ठा और झरक में डबल सवारी पर पाबंदी आयद है।
कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद हो गया। मुसल्लह अफराद ने मकतूल को ड्यूटी पर जाते हुए गोलियां मारी। एसएसपी ईस्ट जुबैर न्यासी के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद ने पुलिस एहलकार को टारगेट किया। शहीद एहलकार थाना साइड सुपर हाईवे में तैनात था। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस IG सिंध और एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का भी हुक्म